औरत को कंधों की ज़रूरत है कि नहीं। सुनो बेटा, कोई चाहे अफसर बन जाए, फिर भी आदमी के बिना औरत की इज्जत नहीं होती। सब उसे गलत निगाह से देखते हैं। और फिर हमें भी तो जिम्मेदारी से मुक्त कर, वरना लोग कहेंगे बेटी की कमाई के चक्कर में उसे सारी उम्र कुंवारी रखा। कविता जी ने अपनी बेटी नीरू से कहा। नीरू पेशे से एक इंजीनियर है। नीरू की नौकरी मुंबई में लग गई और माँ कविता जी बेटी नीरू के साथ ही मुंबई आ गई। अकेली लड़की कैसे रहेगी अनजान शहर में। यही सोचकर प्रणव जी ने अपनी पत्नी कविता जी को बेटी के साथ भेज दिया। गांव में प्रणव जी, उनकी माता जी और बेटा बहू सब साथ ही रहते थे। प्रणव जी कविता जी को रोज फोन करते, अरे तुम घर में यूं ही पड़ी रहती हो कि बेटी का कुछ ख्याल भी है। तुम तो शहर में जाकर बैठी हो। मुझे यहाँ रोज अम्मा और रिश्तेदारों की सुननी पड़ती है। अब तो शर्म आने लगी है। कविता जी बोली, कैसी शर्म? बेटी इंजीनियर है, कोई चोर या अपराधी नहीं है। प्रणव जी बोले, अरे लोग कहते हैं और कितने साल बेटी की कमाई खाओगे, अब तो ब्याह दो। तुम नीरू से ही पूछ लो, कोई पसंद हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कविता जी रोज दिलासा देती और नीरू रोज किसी न किसी बहाने रिश्ते के लिए मना कर देती। कविता जी ने कहा, बेटा अब मेरी और तुम्हारे पापा की उम्र हो गई। उम्र की जिम्मेदारी से मुक्त हों और ईश्वर का ध्यान करें। जल्दी से शादी करवाओ तो हम भी गंगा नहा आए। नीरू बोली, माँ बेटी कोई पाप है क्या जिसे ब्याह कर तुम गंगा जी नहा कर आओगी? कविता जी बोल पड़ी, अरे नहीं बेटी, ये तो बड़े बूढ़े कह गए हैं। तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो। नीरू बोली, माँ मैं शादी नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कोई पसंद होगा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं शादी में। कविता जी बोली, नहीं बिटिया, ऐसा ना बोलो। तुम्हारे पिताजी ने रिश्तेदारों से लड़कर तुम्हें पढ़ाया, नौकरी के लिए दूसरे शहर भेजा। यूं लोगों में उन्हें शर्मिंदा ना करो। फिर नीरू बोली, माँ कुंवारी बेटी अपराधी तो नहीं होती कि उसके माँ बाप को कहीं मुंह छिपाना पड़े। कविता जी बोली, बेटा समझो तुम मेरी बात को। औरत को आदमी की जरूरत होती है हर मोड़ पर। कल को मैं मर गई तो किसके कंधे सिर रख कर रोएगी? किससे अपनी परेशानी कहेगी? कोई बुरी नजर से देखेगा तो कौन हाथ थामेगा? नीरू ने कहा, माँ चलो मान लो मैंने शादी कर ली। क्या तुम्हारी तकलीफ में पापा ने कभी कंधा दिया है तुम्हें रोने के लिए? आज तक भी दादी के सामने पिताजी तुम्हें कुछ नहीं समझते। मैं ये सब ना सह पाऊंगी। और फिर रिश्ता टूटे इससे अच्छा तो है अभी मैं सोच समझकर फैसला करूं। कविता जी लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, बेटा आदमी कैसा भी हो, औरत के सिर का छत होता है, उसकी इज्जत का पहरेदार होता है। दूसरी तरफ देखते हुए नीरू बोली, माँ पिछली साल चाचा जी की बेटी को जब उसके पति ने गली में पीटा था तब वो पहरेदार कहाँ गया था? जब उसकी मर्जी हो मार पीट कर घर भेज देता है। उसने कौन सी छत अपनी बीबी के नाम कर दी? कविता जी समझाते हुए बोली, बेटा सबकी किस्मत अलग अलग होती है। वो तो कुछ कमाती नहीं है, इसीलिए उसकी मजबूरी है पिट कर भी उसके साथ रहना। अच्छा तो माँ इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर नौकरी करे तो मार पिटाई हो तो उसे छोड़ दे, इज्जत से जिए। तभी भी तो अकेली रहेगी ना, तब कौन सा कंधा या छत मिलेगी उसे? कविता जी खींच कर बोली, तू मुझसे बहस ना कर, तुझे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कह दिया बस, हमारे कंधों से ये जिम्मेदारी उतारने दे। नीरू माँ के पास बैठते हुए बोली, तो ये कहो न माँ कि बेटी बस जिम्मेदारी है जिसे दूसरे के कंधे पर डाल दो और भूल जाओ। फिर कह दो कि औरत को कंधों की जरूरत होती है। कविता जी बोली, तो तू बता, कंधों की जरूरत नहीं होती क्या? कैसे कहूँ माँ कि कंधों की जरूरत सिर्फ मुर्दा लोगों को होती है, क्योंकि वो अपने पैरों से चलकर शमशान घाट तक नहीं जा सकते।
औरत मुर्दा नहीं है, जिंदा इंसान है। ये किताबी बातें हैं बेटा। एक उम्र ऐसी आएगी कि दूसरों के बच्चों, परिवार को देखकर लगेगा काश मेरा भी कोई होता। मैं आपसे बहस तो नहीं करना चाहती, पर औरत का कौन होता है माँ? तुम खुद ही तो कहती हो इतनी सासें जिए, पति सास का, बहू आते ही बेटा बहू का। बेटी तो बचपन से ही सिखाओ कि पराई है, फिर औरत का कौन हुआ? पर इस बार कविता जी के पास नीरू की बातों का कोई जवाब नहीं था। बस नीरू को फटकार लगाती हुई रसोई घर में चली गई। नीरू भी माँ के पीछे पीछे रसोई में गई। माँ, फैसला तो सुनाओ, औरत को कंधों की जरूरत है कि नहीं? कविता जी कुछ इधर उधर बर्तन रखते हुए बोली, हाँ भाई, जिंदा औरतों को कंधे की कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने खुद के सपने, अरमान, क्षमता को मार लिया और खुद मुर्दा बन गई, उन्हें जरूरत है कंधों की, फिर चाहे वो औरत हो या आदमी। इस बात पर माँ बेटी दोनों खूब ठहाके लगाकर हंसी। चलो माँ, इस नए साल का सोच के नए बदलाव से स्वागत करना और पिताजी को भी समझाना। कविता जी नीरू का हाथ पकड़ते हुए बोली, तू भी तो बदलाव कर बिटिया। माना कि जिंदा औरतों को कंधों की जरूरत नहीं, पर कोई ऐसा मिल जाए जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले, तब तो शादी के बारे में सोचा जा सकता है ना। नीरू ने बड़े आश्चर्य से बोली, वाह माँ, ये तो सही है, पर आजकल तुम्हें कौन ऐसा मिलेगा जो औरत के उठे कंधों से अपने कंधों समान समझेगा? अगर कोई मिल गया तो गौर करूंगी शादी के बारे में। कविता जी हंसते हुए बोली, देखा आखिर माँ किसकी हूँ, बदलाव ला ही दिया तुम्हारी सोच में। हाँ माँ, अब तक तुम पिताजी की कही बात पर ही अड़ी थी। अब जब तुमने खुद अपनी सोच बताई तो मुझे भी बदलाव तो लाना ही था। चलो चाय पीते हैं। और माँ बेटी दोनों मिलकर चाय बनाने लगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।